सिद्दीकी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव आपको वो दिखा देते हैं। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य से संपर्क में हूं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा बयान न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव आपको बता रहे हैं। दरअसल नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से वो संपर्क में है और ऐसे में उनका ये बड़ा बयान काफी ज्यादा अहम हो जाता है। चुनावों से पहले ऐसा बयान देना काफी अहम हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य से वो संपर्क में है। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो सुनवा देते हैं। आज 12 जनवरी है, यूथ डे है आज, और आज ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का जन्मदिन भी है। हमारे साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीडिया विभाग के चेयरमैन हैं। नसीम साहब, जिस तरीके से प्रियंका जी ने अभियान शुरू किया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़कियों के लिए और ख़ासतौर से युवाओं के लिए वो एक नए आइकन के रूप में सामने आई हैं, तो किस तरीके से आज कांग्रेस उनके जन्मदिन को मना रही है? देखिए, आज 4 बजे शाम को पीसीसी में हम लोग केक काटेंगे। इसके बाद गरीबों में कंबल बांटेंगे, ठंड का टाइम है, लड्डू बांटेंगे और संगोष्ठी भी होगी। ये कार्यक्रम आज का प्रियंका जी के जन्मदिन पे और युवा दिवस पे है। और क्योंकि प्रियंका जी ने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाया है। अभी मैराथन दौड़ हुआ तो जितने युवतियाँ थी, युवा का मतलब केवल महिला, केवल पुरुष ही नहीं है, महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं। तो हमेशा हमने उनको कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाने का काम किया है और आज भी उनको प्रोत्साहन स्वरूप कुछ कार्यक्रम हम करेंगे। नसीम भाई, जिस तरीके से चुनाव का समय है और लगातार दिल्ली में मीटिंग्स भी चल रही थी कांग्रेस हाईकमान के साथ में, ऐसी सूचना आ रही है कि 100-125 टिकट तो लगभग फाइनल हो गए हैं और 200 के 250 के आसपास ये सूची भी जारी करने वाले हैं। पहला दूसरा चरण है सामने, तो कुछ उस बारे में भी बताइए कि कैसे क्या चीज़ों का ध्यान रखा गया है कैंडिडेट्स फाइनल करने में। देखिए, जिसका योगदान है, जो लोग अनुभवी लोग हैं, चुनाव लड़ने का जिनको अनुभव हो, जो अनुशासित हैं, जो लोगों को जोड़ सकें, जो जीतने के बाद लोगों का ध्यान रख सकें, विकास करा सकें, लोगों के सुख दुख में खड़ा हो सके, तो कई क्राइटेरिया हैं। ये चल रहा है और उम्मीद है कि एक दो दिन में पहली दूसरे जो राउंड, पहला दूसरा तीसरा राउंड है, ये 3 फेज की जो चुनाव की जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जारी हो जाएगी। 40% ही लड़कियां रहेंगी या कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं? कम नहीं रहेंगी। कम नहीं रहेंगी। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इमरान मसूद चले गए हैं समाजवादी पार्टी में, कुछ उसकी वजह से आप डैमेज देख रहे हैं? डैमेज क्या होता है? कांग्रेस पार्टी में कोई डैमेज नहीं। जाने वाले जा रहे हैं तो उनसे ज़्यादा आने वाले आ रहे हैं, तो ये तो आना जाना चलता रहता है। अब जिसने अपना जहाँ फ़ायदा देखा वो चला गया, जिसका फ़ायदा होगा वो चला जाएगा। हर आदमी स्वतंत्र है, तो इस पे मैं क्या कहूँ, किसी का नाम लेकर के खामा में हीरो बनाऊँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं। एक चीज़ और, आपके पुराने साथी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने इस्तीफा दिया है और जो टाइमिंग है उसको देखते हुए आप कुछ कहेंगे क्या? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी में गए थे तो मेरे उनके पारिवारिक संबंध थे और आज भी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के टेस्ट की भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। वो जो उनकी सोच है, जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी आइडियोलॉजी है व्यक्तिगत, उसके हिसाब से वो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी में फिट बैठते ही नहीं है। तो ये तो एक दिन हो नहीं था, वो छोड़ के हटे हैं, ये तो हो नहीं था, तो वो हट गए हैं। ये उनकी निजी मामला है। खैर, अब मैं इस पर क्या कहूँगा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो दूसरे ख्याल के हैं, वो कम्युनल नहीं हैं।